कई दिनों से चर्चाओं में चल रही 84 कोसी परिक्रमा, जिसको लेकर के आज हम महान जी से बात करेंगे। आखिर 84 कोसी परिक्रमा जो इस अधिक मास में होने जा रही है, इसका क्या तात्पर्य है, कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी और आगे कब तक ये चलेगी? ये सारे जो प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में चल रहे थे कि आखिर क्या है, क्योंकि परिक्रमा 84 कोसी परिक्रमा जो विश्व विख्यात है वो एक बार हो चुकी है, दोबारा फिर से परिक्रमा होनी है। ये सवाल जो दर्शकों के मन में चल रहा था, उसको आज हम अभी महान जी से बात करके, महाराज जी से बात करके उसका संतोषपूर्ण हम उत्तर अपने दर्शकों को देंगे, ताकि उनकी समझ में आ जाए कि इस अधिक मास में जो परिक्रमा होने वाली है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ और कैसे ये विचार महाराज जी के मन में आया कि ये 84 कोसी परिक्रमा जो है इसको की जाए। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आए हैं, और ये जो 84 कोसी परिक्रमा जो प्रारंभ होने जा रही है कल से, इसका आपके अंदर कैसे विचार आया और कैसे इसका आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं? मेरा परिचय, मैं चित्रकूट धाम में भगवत आराधना आश्रम जानकी कुंड, तुलसी मार्ग से जो चित्रकूट में जानकी कुंड है वो काफी प्रसिद्ध मोहल्ला है। वहां से मैं निवासी हूँ और वहां से इन सबको सेवा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ये विचार तो धाम क्षेत्र में सभी का होता है कि हम वहां भी जाएं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में चित्रकूट की 84 कोस की परिक्रमा जो 20 वर्ष से हम लगवा रहे थे, तो आज मन में आया कि हमारे जीवन में उस समय तो कोई ऐसा समय नहीं मिलेगा जिस समय यहाँ पर लगती है उसी समय चित्रकूट में लगती है। इसलिए आज यहाँ पर जो है हम समय निकाल करके आए हैं। हमारे साथ में लगभग 500 से लेकर के 1000 के बीच में होने की संभावना है। जो भी हो जाए, इसमें हमको ये नहीं है कि इतने ही रहें, इतने नहीं, जितने भी होंगे उतने चलेंगे। अच्छा, इस प्रकार की परिक्रमा में देखते हैं कि प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग होता है। क्या आपके द्वारा जो परिक्रमा की जाएगी इसमें प्रशासनिक कोई सहयोग मिलेगा? प्रशासनिक सहयोग के लिए हमारे पास में फोन आए थे सीतापुर से भी और क्या नाम और दूसरे जिला से, तो दोनों ने कहा कि सुरक्षा और की व्यवस्था जो है हमको निश्चित करना है, तो आप हमको बता देंगे तो हम सुरक्षा जो भी कर सके हम शांति पूर्वक चलेंगे। कोई विशेष हमारा वो नहीं है, ना हमको किसी से राग है ना द्वेष है। खेतों के नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि खेतों में अभी कोई बीज बोया भी नहीं है, तो सब लोग आराम से चलेंगे। अधिक मास में ये परिक्रमा जो लगाने का हमारा विचार आया है, तो ये अपने जीवन की कृतार्थ करने के लिए है, ना कि किसी दूसरी परिक्रमा को विक्षेप करने के लिए। अच्छा, परिक्रमा जिस प्रकार से मिश्रिक नैमिषारण्य का विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा होता है, उसी की तर्ज पे जितने भी पड़ाव हैं, क्या उसी तरीके से सारे पड़ाव पर एक रात विश्राम करके परिक्रमा की जाएगी? हाँ, ये हमारा निश्चित है। हम किसी भी प्रथम मुनि हरि तीरथ गाई, कहीं मग चलत सुगम मोन भाई, जिस प्रकार से पहले लोग बात परिक्रमा करते आए हैं, उसी मग से हमको चलना और हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। हमको उसमें कोई वितृष्णा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम वहीं पर कल हम 3 बजे के करीब, ठंडे की गर्मी के कारण 3 बजे रात में जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में है, यहाँ से निकलेंगे और कोरोना जाएंगे। कोरोना से हरैया से जो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारे परिचय में लिखे हैं। हम यहाँ के क्षेत्र को अभी याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का ये पहला ही पड़ाव है। तो इसलिए हम ऐसे करते हुए और 30 तारीख को हम यहाँ पर विश्राम करेंगे, 19 को चालू करेंगे और 30 को विश्राम। अच्छा महाराज जी, महिलाओं का प्रवेश परिक्रमा में वर्जित किया गया है, उसका क्या कहना है? आप उसको बिल्कुल समझा दीजिए। महिलाओं का प्रवेश इसलिए केवल मात्र, जीवन में सबको प्रपत्ति का अधिकारा, सर्वे प्रपत्ति का अधिकारा, भगवान की शरण में जाने में सबका बराबर अधिकार है। और बराबर अधिकार होने के कारण हम उनको इसलिए केवल कर रहे हैं कि जब तक कोई एक अकेली रहती हैं, कोई महिला, कोई संरक्षक नहीं होता है, इसलिए हमने उनको वर्जित कर रखा। अच्छा, परिक्रमा का जब समापन होगा तो मिश्रिक में इसका समापन किया जाएगा या फिर नैमिषारण्य में पुनः इसका समापन? इसका इसी स्थान में 30 तारीख को समापन, लगभग इसी समय तक। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया कि 30 तारीख को इस परिक्रमा का समापन इसी स्थान पे होगा। और कारण यह है कि अधिक मास चल रहा है, महाराज जी को इस समय मिला
यहाँ पर परिक्रमा करने का। तो लगभग 500 लोगों के साथ महाराज जी इस परिक्रमा में यहाँ पर पधारे हैं। और भी जो लोग यहाँ पर परिक्रमा में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएंगे। सीतापुर और हरदोई के प्रशासन से महाराज जी की वार्ता भी हो गई है। दोनों जिलों के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, सारी चीजें मुहैया रहेंगी। और चूंकि कारण यह है कि जिस समय 84 कोसी परिक्रमा मिश्रिक नैमिषारण्य का चलता है, उस समय चित्रकूट में भी परिक्रमा चलता है, जिसके कारण ये लोग इस परिक्रमा में शामिल नहीं हो पाते हैं। उसी के चलते इस अधिक मास में परिक्रमा करने का निर्णय लिया गया है। और प्रभु की इच्छा होगी तो इस तरीके के निर्णय आगे भी महान जी के द्वारा लिए जाएंगे।